नमस्कार साथियों, जैसे कि कल का नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा, एसएससी ने अपने बड़े एग्जाम एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी तरह बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हम फॉर्म कैसे भरें, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि एसएससी ने अपनी न्यू साइट भी लॉन्च कर दी है। पहले आप लोगों को पता था sscgovernment.in पर फॉर्म भरता था, पर अब ssc.gov.in पे फॉर्म भराता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीडियो में फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है आप लोग को जानने के लिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके आधार के अनुसार होना अनिवार्य है। हम सबसे पहले चलेंगे एसएससी के ऐप पे और एसएससी की साइट खोलेंगे, उसमें लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा। इस पेज में आपका आएगा जहां पे ऊपर आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, आपको उस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। आगे चल के देखें कि इस तरह से आएगा और सबसे पहले आपका ऑप्शन आधार का आएगा, जिसमें आपको डू यू हैव आधार कार्ड मांगना है और उसमें आपका आधार नंबर 2 बार भरना है, जिसमें एक ओटीपी आएगा। आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी जाएगा, जिसको फिल करने के बाद आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह जब आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा तो आपका नाम आएगा, कैंडिडेट नाम में अपना नाम भरना है और वेरीफाइड कैंडिडेट मतलब कि सेम नाम भरना है। आगे चल के डू यू हैव एनी चेंज इन दैट, यानी कि बहुत लोगों का कहीं नाम कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, तो वहां पे नो का ऑप्शन कर देना है। और आगे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। ऐसे ही 2 बार डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपका जेंडर पूछेगा। जेंडर ऑप्शन के बाद आपका फादर नेम के बाद मदर नेम और उसके बाद आपका 10th का रिजल्ट, 10वीं क्लास का रिजल्ट मांगेगा। 10वीं क्लास का रिजल्ट भरने के बाद उसमें रोल नंबर के बाद ईयर ऑफ पासिंग भरना है और सेलेक्ट हायर क्वालिफिकेशन। हम बता दें आपको, बहुत सारे बच्चे पीजी करते हैं, यूजी करते हैं और अपने क्वालिफिकेशन में यूजी पीजी डालते हैं। जो आगे समस्याएं होती हैं, जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो बच्चे 10वीं के बेस पे एसएससी जीडी भर रहे हैं वो सिर्फ 12वीं तक ही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाले, ऐसा मेरा सजेशन है। आगे के पेज में आपका एक्टिव मोबाइल नंबर पूछेगा, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में से किसी एक को वेरीफाई करना अनिवार्य है। और आगे वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराने के बाद आप कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे, जो आपके मोबाइल में आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इस तरह से एक लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस खुलेगा और जिसमें आपका ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे आया रहेगा वो डालना है और न्यू पासवर्ड जो आप न्यू बनाना चाहते हैं वो डालेंगे। 2 बार न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका बर्थ। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करें तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका बर्थ सिटी, आपकी फेवरेट मूवी, फेवरेट स्पोर्ट के बारे में पूछता है। आप कुछ भी करके उसका आंसर करके सेव एंड नेक्स्ट का क्लिक करेंगे। फिर आपका इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपकी कैटेगरी सबसे पहले पूछेगा एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आएगा, आप भर सकते हैं। नेशनलिटी पूछेगा, जिसमें सभी बच्चों को सिटीजन ऑफ इंडिया भरना है और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है जो आपके आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ऐसे एग्री का एक ऑप्शन आएगा और डिक्लेयर कर देना है। जिस तरह से आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। प्रोफाइल तैयार होने के बाद आप अपना जीडी का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ऐसे आएगा ऑप्शन, जीडी के ऑप्शन पे खुलेगा और फिल फॉर्म करेंगे। फिल फॉर्म करने के बाद ऐसे ऑप्शन आएगा जो आपकी प्रोफाइल में जो आपने भरा है पहला पेज वो सेम टू सेम आता है, आपका ही प्रोफाइल खुलेगा। उसके बाद आगे का ऑप्शन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है
और आपका 10th की जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें आप अपने बोर्ड का नाम और परसेंटेज लिखेंगे। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि आप किसी भी एडिशनल जॉब में या तो कहीं पैरामिलिट्री में पहले जॉब किए हैं या नहीं किए हैं। आगे के ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे पहले सेंटर पूछेगा, आपको 3 सेंटर के ऑप्शन में आपको 3 प्रेफरेंस भरने को आएगा, जैसे एमपी का, यूपी में और छत्तीसगढ़ का बात करें तो एमपी के एक सेंटर की बात करें तो सेंटर 3 प्रेफरेंस आपको देगा। आप कुछ भी अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार सेंटर भर सकते हैं। फिर आपको मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपका सीपीटी एग्जाम होता है, सीपीटी एग्जाम का मीडियम आप चॉइस कर सकते हैं, जिसमें आपको 22 लैंग्वेज में ऑप्शन दिया जाएगा। आगे बात करें एनसीसी कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट की, तो जो एनसीसी वाले होल्डर होंगे वो अपना फॉर्म में यस करके अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। आगे चलते हैं। आगे के ऑप्शन में कुछ इस तरह से लास्ट के ऑप्शन में आपका पोस्ट डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें आप 7 पोस्ट को अपने सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। आगे के पेज में बात करें तो आगे के पेज में लाइव फोटो आता है। आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर रहता है कि लाइव फोटो कैसे ले, तो उनके लिए एसएससी एक ऐप डाउनलोड करके देती है, जिसका नाम है माई एसएससी। वो अपने माई एसएससी ऐप को डाउनलोड करके अपने सुविधा अनुसार अपने मोबाइल से ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। सिग्नेचर बनाने के लिए भी एसएससी सिग्नेचर का लिंक आपको प्रोवाइड की है, जिसमें आप अपने सिग्नेचर को बना सकते हैं। इस तरह आप आराम से एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफ दिखाया गया है कि आपकी सेल्फी कैसी होनी चाहिए और कौन सा फोटोग्राफ मान्य रहता है। आगे की बात करें तो इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। तो मुझे इस तरह आप अपने एसएससी के फॉर्म को आसानी से अपने घर बैठे फिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर जो समझ में ना आए, जिन बच्चों को वो हमारे